मेरी पापा की यहाँ पे दुकान थी और इन्हें अवैध बता के इस दुकान को तोड़ दिया गया है और कोई नोटिस भी नहीं जारी भेजा गया है। अब हमारी बहुत ज़्यादा फीस बची है 4 से 5 महीने की। बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हो रही है। स्कूल में हमें बार बार रिमाइंड किया जा रहा है और कोई दुकान भी नहीं है जहाँ से हमारी रोजी रोटी है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमें यह दुकान वापस बना कर दी जाए और यहाँ हमें बताया जाए कि क्यों तोड़ा गया है, किसके कहने पे। हम लोग की दुकान गिरा दी गई है। हम लोग के स्कूल की फीस नहीं जमा है, इसी वजह से आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। हम लोग सनभीम में पढ़ते हैं। क्यों दुकान? कहते हैं कि नगर पालिका ने कहा है कि यहाँ पर बहुत कूड़ा कचरा होता है, इसी वजह से ये दुकान गिरा दी गई है। हमारी स्कूल की फीस बची है 3 से 4 महीनों की, इसी वजह से अगर ये दुकान भी गिरा दी जाएगी तो हमारी फीस कैसे भरी जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारी दुकान वापस की जाए। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ जैसे सुलगते हुए मसाइल को अपने हर एक बाशिंदगान को मुहैया कराने के वादों के साथ दुनिया की सभी सरकारें आगे बढ़ाती हैं। चाहे वो राजशाही हों या कि जमहूरी हों, महज तानाशाही सरकारों को छोड़कर ऐसे नारों और वादों के दम पर हज़ारों साल से सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं। भारत में आज़ादी से पहले जब सैकड़ों छोटी छोटी रियासतें रहीं, तब भी और 70 सालों बाद तक यानी 2014 तक हर हिंदुस्तानी को इंसान की बुनियादी सहूलियत रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी के साथ साथ इज़हारे राय यानी खुलकर बोलने की मुकम्मल तौर से आज़ादी थी। लेकिन 2014 के बाद आई सरकारों ने पहले खुलकर बोलने की आज़ादी पर हमला किया और फिर धीरे धीरे रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को इतना महंगा कर दिया कि वो आम लोगों की बिसात से कोसों दूर हो गई। यहाँ तक कि गरीब की थाली से खाना भी छीन लिया और उस पर भी चैन नहीं मिला तो गरीबों को बेरोज़गार करने के लिए इंक्रोचमेंट के नाम पर उनके कारोबार को बर्बाद करने के लिए उनकी दुकानों को बुलडोज़ करना शुरू कर दिया। न जाने कैसी सरकार आई है और कैसा निज़ाम हुआ है मुसल्लत कि हर शख्स डरा और सहमा हुआ है कि कहीं वो सरकार या इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हक गोई से काम लिया तो उसके बरसों के ख्वाबों के महल चंद सेकंडों में बुलडोज़ करके ज़मींदोज़ कर दिए जाएंगे। ऐसे हालात तो अंग्रेज़ों के दौर में भी नहीं थे और अगर ऐसा रहा होता तो शायद आज हमें आज़ादी जैसी अजीम नेमत से हम महरूम होते। इन चंद बातों का ज़िक्र हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि गुज़श्ता रोज़ मऊ शहर के जहांगीराबाद में डीएम मऊ के हुक्म पर मुख्तार अंसारी के नज़दीकी हाजी मुख्तार के फातिमा कम्प्लेक्स को कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान पीस पार्टी के नौजवान लीडर मुनव्वर अली मुर्गा मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का मंजर देख रहे थे और उन्होंने लबकुशाई करने की जुरात की और यही बात इंतज़ामिया को शायद नागवार गुजर गई कि किसी ने लबकुशाई करने की कैसे जुरात की। और उसके बाद फौरी इंतज़ामिया ने बुलडोज़र का रुख सिंधी कॉलोनी वाक़ा मुनव्वर अली मुर्गा की चिकन की शॉप को इल्लीगल इंक्रोचमेंट करार देकर बरसों के ख्वाबों को पल भर में बुलडोज़ करके ज़मींदोज़ करके मुनव्वर को हिरासत में लेकर जेल भेजते हुए यह पैगाम देने की कोशिश की कि अगर कोई हमारी कार्रवाई के ख़िलाफ़ सदाएं बुलंद करने की थोड़ी भी जुरात की तो उसका भी यही अंजाम होगा। सरकार और इंतज़ामिया ने अवाम के साथ साथ अवामी नुमाइंदगान पर भी ऐसी दहशत तारी कर दी है कि जैसे उनके लब हमेशा के लिए ही सिल गए हों। हैरत तो तब होती है कि
जिस अपोजिशन का काम है तानाशाह सरकार और इंस्पेक्टर राज के गलत कामों के खिलाफ हक की सदाएं बुलंद करना, आज वो अपोजिशन पूरी तरह से खामोश है। और शायद वो इसलिए भी और ज़्यादा खामोश है कि उसके पास भी सरमाया हो गया है और वो हर हाल में अपने सरमाया को बचाने की फिराक में है, चाहे इसके लिए आवाम को कितनी बड़ी कुर्बानी पेश क्यों न करनी पड़े, लेकिन उसका सरमाया महफूज रहना चाहिए। अगर यही फ़िक्र और सोच हमारे मुजाहिदीन आज़ादी की रही होती तो शायद आज हमें लाखों कुर्बानियों के बाद भी आज हमें आज़ादी जैसी अजीम नेमत मैसर नहीं होती। मुनव्वर अली मुर्गा ज़मानत पर रिहा होने के बाद आज अपने मासूम बच्चों के साथ अपनी दुकान के पास धरने पर बैठ गए और रोते हुए बयान करने लगे कि इंतज़ामिया ने उनके साथ जुल्म किया है, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार हो गए हैं, फाका कशी हो रही है, उनके ऊपर मुकदमे पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, वालिद भी घर से बेदखल करने को कह रहे हैं। ऐसे हालात में परिवार के साथ गुज़र बसर करना इंतहाई दुश्वार कुन हो गया है। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मऊ उन्हें उनकी दुकान में रोज़ी रोटी करने दें, उनके बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे। इतने में फिर पुलिस ने उन्हें उनके मासूम बच्चों के साथ अपनी हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। अब ऐसे हालात में फाका कशी होना तो लाजमी है। कौन देगा मुनव्वर को रोज़ी रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी, जब सरकार और इंतज़ामिया का रवैया ही ऐसा हो। इसलिए अब आवाम को ख्वाबे गफलत से बेदार होना पड़ेगा और जमहूरी तर्ज़ अमल को अपनाकर हुकूमत और इंतज़ामिया को बावर कराना पड़ेगा कि जमहूरियत में आवाम ही असल मालिक होते हैं और हुकूमत व इंतज़ामिया उनकी फलाह बहबूद के लिए होते हैं, वरना हर रोज़ कोई न कोई उनके जुल्मों बर्बरियत का इसी तरह शिकार होते रहेंगे और हम हाय कफ़े अफसोस मलते ही रहेंगे। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। कानून गिरा दिया गया है जो 50 साल पुरानी है, हमारे पिताजी पहले करते थे और इसी से हम लोग का जो है पेट पर्दा चलता रहा। आज घर की स्थिति ये है कि पिताजी घर से बाहर निकालने के लिए बोलते हैं, जाओ नेतागिरी करो, जाओ जेल जाओ, नहीं मतलब है। बच्चों का फीस नहीं जमा है, स्कूल से जो है अलग प्रताड़ित किया जाता है। सिटी मजिस्ट्रेट जो है कहते हैं कि जो है सीओ गिराए हैं, ये कहते हैं कि सीओ गिरवाए हैं, सीओ जो है कुर्सियाँ रखवाए हैं। सीओ साहब कहते हैं कुर्सी छूना मत, नहीं तो जेल भेज देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, सबको जेल भेज दिया जाए, कम से कम दाल रोटी तो मिलेगा। हम यही चाहते हैं। ऐसे क्या हुआ था कि प्रशासन ने ऐसा कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ था, कॉम्प्लेक्स जो है फातिमा कॉम्प्लेक्स सील कर रहे थे लोग, और वहाँ जो है मुख्तार अंसारी को लगाकर कल के दिन ये जो है किसी को मऊ के लगा के जो है किसी को लगा के कह देते हैं कि अब्बास अंसारी करीबी है, इनके करीबी है। ठीक है, करीबी है तो अब्बास अंसारी को पकड़े, वो कौन मना किया है? तमाम लोगों के ऊपर टार्चर होता है, तो वहाँ से आप तनुगाई किया गया जाता है। उधर हम जा रहे थे दवा लेने बच्चों की जो है, तो हमने देखा और मीडिया को शादी करके आप नेताजी क्या कहना चाहेंगे, तो बस वही मैं स्पीच दे नहीं जा रहा था, तब तक जो है सीओ साहब नाराज हो गए और आगे ताबड़तोड़ हमारी दुकान को गिरा दिए। क्या लगता है कोई राजनीतिक साजिश भी है क्या? हो सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग कर रहे हैं। हमारे गाड़ी का किस्त भी देना है, वहाँ से जो है बैंक से फोन आ रहा है। अब हम परेशान है, अगर हमको ये जेल नहीं भेजेंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे यहीं पर। आपकी व्यक्तिगत दुकान गिराई गई है? हाँ, व्यक्तिगत दुकान गिराई गई है और अवैध बटा गिराई गई है। और सीओ साहब जो है धमकी बार बार जेल भेजने दे रहे हैं, तो जेल हम लोग को भेज दे, कम से कम दाल रोटी तो मिलेगी। क्या कोई नोटिस जारी किए थे? कुछ नोटिस नहीं आया है और कोई नोटिस हमको नहीं दिया गया है। आनंद फानंद में कार्रवाई की गई है, कोई मौका नहीं मिला है। हमारा फ्री होल्ड का हमारे पिताजी जो है जमीन ये डीएम साहब को वहाँ ट्रेजरी से जमा है, उसकी रसीद है, नगर पालिका में पैसा जमा है। तमाम तरह की धमकियाँ आती है। ये दुकान आपकी कब से थी? यहाँ जब कुछ नहीं था, यहाँ पे जो है एक गुमटी थी और प्लास्टिक का टाट दे के जी खा रहे थे हम लोग। हमारे
पिताजी बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। सुबह 6 बजे आते थे, 5 बजे, रात के 11 बजे दुकान बंद करके जाते थे। आज हम लोग के ऊपर जो है बहुत जो है ये अत्याचार हो रहा है। अगल बगल भी और दुकानें थी, हो रहा है। हम लोग खुद सपोर्ट करेंगे। अगल बगल भी दुकानें थी, क्या वो भी गिराई गई हैं सारी? कुछ नहीं गिराई गई है, सिर्फ मुनव्वर जो है, मुनव्वर तो सभी लोग परेशान है। मुनव्वर को मरवा दे गोली, मरवा दे गोली। कौन लोग परेशान है? तमाम लोग परेशान है जो राजनीति कर रहे हैं, जो हमारे विरोधी है। क्या लगता है? आज मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, वो चाहते हैं कि जनता की लड़ाई ना लड़े, खामोश रहे। चेयरमैन का भी हाथ है। अब अल्लाह बेहतर जाने कौन है कौन नहीं है। हमारी दुकान किसके आर्डर पे गिरा है, हमको आज ये बताएं आकर। किसके आदेश पे गिरा है, क्यों गिरा है? अगर हमारा अवैध था तो ये तमाम जो कोतवाली भी अवैध में है, मस्जिद भी अवैध में है, ये पुलिस चौकी भी जो है ये भी अवैध में, सब गिराया जाए। क्यों हमारे साथ जुल्म हुआ है, क्यों ज्यादती हुआ है? हम भूखे यहाँ मर जाएंगे, तब तक बैठेंगे। प्रशासन आगे बतावे क्यों हमारी दुकान गिराई गई है। चाहे होते हम इसमें कपड़ा काम करे होते, चाहे हमारे जो है और जो है हमारे भाई और भतीजा हैं, और ये हम लोग आलू टमाटर बेचे होते और कुछ काम किए होते। गिराया क्यों गया है? अगर अतिक्रमण था तो बदबू था तो हम काम बदल दिए होते। हमारे पेट पे लात मारा गया है, हम जो है बैठेंगे यहाँ धरना पर। पीठ पे अब तक ये लोग लात मारे, 16 मुकदमा कर दिए, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन हमारे बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये लोग मुकदमा बना के जेल में डालने के लिए ठुसने की बात करते हैं। हमारे बच्चों को खिलाएगा। सीओ साहब पर्ची पहुंचाएंगे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब पर्ची पहुंचाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ भी जाके मिले थे, उन्होंने यही कहा कि यार तुम्हारी रोजी रोटी हम क्या कर सकते हैं। उनको तो सरकार पैसा दे रही है, हम कहाँ से पैसा लिया है? हमारी जो है पुश्तैनी दुकान थी, हमारे भाई वगैरह करते थे। बहुत जुल्म हमारे साथ हुआ है। हम जो है यहाँ बैठेंगे, वो आके हमको बताएं कहाँ गिराया गया है, नहीं तो हमको पुनः बना के इसको दिया जाए। हमारे पास पैसा नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? आई है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये लोग अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों पर। खास करके जो है टारगेट बनाया जा रहा है, जो बोलने वाले हैं, ये अवैध जो करप्शन करते हैं, अवैध जो ये धनुगाई करते हैं, उसके खिलाफ कोई बोले ना। वही हम बोलते हैं, वही हम गुनाहगार हो गए हैं। क्या नगर पालिका का चुनाव है, उसका कोई नहीं है ऐसा कुछ? अब अल्लाह बेहतर जाने भाई, कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े नेता जाके वहाँ हमारे खिलाफ चापलूसी करते हैं, भड़काते हैं। और ये छोटे लाल गांधी है, वो जी जाके अपने भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता, ये सब भड़काते हैं। मऊ में खुराक है, बड़े का जो है वो गोश्त बिकता है बफेलो वाला, उसको रोक दिया गया। एसपी अनुराग आर्या जी आए थे, उसमें हमने आंदोलन किया, स्लाइडर हाउस का मांग किया, लाइसेंस का मांग किया। करे कि लाइसेंस नहीं है, बना के दो ना लाइसेंस। कौन लाइसेंस देगा? कहाँ जाएंगे हम लाइसेंस लेने? बना के दो, नहीं तो हम जो है यहीं पर जो है भूख हड़ताल में बैठे हैं। और जब तक जो हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम भले भूखे मर जाएंगे, हम धरने पे यहीं रहेंगे। पापा के साथ आप धरने पे बैठी, क्या हुआ है? मेरी पापा की यहाँ पे दुकान थी और इन्हें अवैध बता के इस दुकान को तोड़ दिया गया है और कोई नोटिस भी नहीं जारी भेजा गया है। तो होगी, अब दुकान तोड़ दिया गया तो कैसे क्या होगा? अब हमारी बहुत ज़्यादा फीस बची है, 4 से 5 महीने की। बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हो रही है। स्कूल में हमें बार बार रिमाइंड किया जा रहा है और कोई दुकान भी नहीं है जहाँ से हमारी रोजी रोटी है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमें यह दुकान वापस बना कर दी जाए और यहाँ हमें बताया जाए कि क्या क्यों तोड़ा गया है, किसके कहने पे। क्या हुआ? हम लोग की दुकान गिरा दी गई है। हम लोग के स्कूल की फीस नहीं जमा है, इसी वजह से आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। किस स्कूल में पढ़ते हो आप? हम लोग सनभीम में पढ़ते हैं। क्यों दुकान गिरा दी गई है? कहते हैं कि नगर पालिका ने कहा है कि यहाँ पर बहुत कूड़ा कचरा होता है, इसी वजह से ये दुकान गिरा दी गई है। तो क्या दिक्कत होगी दुकान गिर गई तो? हमारी स्कूल की फीस बची है 3 से 4 महीनों की, इसी वजह से अगर ये दुकान भी गिरा दी जाएगी तो हमारी फीस कैसे भरी जाएगी? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारी दुकान वापस की जाए। आज बैठे हैं आप लोग? हाँ, आज हम लोग यहाँ धरना देने बैठे हैं। कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई बहन। क्या है मामला पूरा बताएंगे? मामला ये है कि उनकी रोजी रोटी का मसला है। उनके बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, खर्च लम्बा है। सीओ साहब की क्या दिल के अंदर मनसा है, वो उनका मनसा तो वही जानते हैं।
मगर अवैध अगर दुकान है हमारी तो 42 दुकान के बीचों बीच में हम हैं। और जो मुकदमा चल रहा था सन 1984 से, उस मुकदमे में भी हम शामिल हैं और उसमें डिग्री भी हमारी है। डीएम साहब ट्रेजरी में हमारे नाम से पट्टा भी किए हैं। नगर पालिका जो है हमको लिख के दी है 2 दुकान, और उसको सीओ साहब कह रहे हैं कि कानमती अवैध है। सीजी मछली साहब कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। और नगर पालिका क्या बोला है? नगर पालिका के पास मैं गया 27 तारीख को कागज लेकर अपना पट्टे का भी उनका भी, वो हाथ जोड़ लिए ईओ साहब कि सर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हमसे कोई मतलब नहीं है। थाना का सीओ है, वही सब मालिक हैं, लेकिन वही सब कर रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा जमीन है वो तो बताया जाए कि नगर पालिका की जमीन है, तो नगर किसी की जमीन नहीं, जमीन हमारी है। न सरकार की है, न ईओ की है, और न सिटी मजिस्ट्रेट की है, न नगर पालिका की है। जब सरकार द्वारा हमारे पर लिखित से हमको मिल गया है तो वो हमारी है। ये अवैध रूप से इनको क्या बता कि आपकी दुकानों को हटाया गया? वहाँ कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई नोटिस दे दे तो हम अपना कागज दिखलाते। सर हमारा कागज है, मेरे नाम से है, आप देख लीजिए, उसके बाद तोड़िए। अभी आप कुछ समय पहले और सीओ साहब पर आरोप लगा रहे थे, किस तरह का आरोप लगा रहे थे? आरोप ये है कि सीओ साहब हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारे पेट पर वो मार रहे हैं, पीठ में मारने समझ में आ रहा है। हम उनके बच्चे मुनव्वर के हैं। हमारी सीओ साहब पर आप आरोप लगाए थे पैसे के कुछ लेने के मामले में? पैसे का लेन देन उनको लालच होगा, हो सकता है कि 42 दुकान में 2 ही दुकान को अवैध हटा कर जो किसी को पैसा दे ले। मैं सख्त पर कुछ भी आदमी कर सकता है, मगर सच्चाई यही है कि जमीन न सरकार की है न नगर पालिका की है, जमीन हमारी है। पर्सनल सरकार ने हमको बेच दिया है, हमारे पास उसका कागज है। सीओ साहब पे क्या एलर्जी है? अगर सीओ साहब का वो हमसे कहते कि आपकी दुकान में बदबू है या कोई कमी है तो हम क्या नाम है कि अपना व्यवस्था करके अपने कारोबार को बदल देते, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया, धड़मने से तोड़ दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी बहाल के लिए अगर उनको मुर्गा से एलर्जी है तो हमको जमीन हमारी है, हमारे उनको दें, हम कपड़ा बेचें। अभी आपके जो पुत्र हैं वो धरना बैठे थे अनशन पर, उनकी बच्चियां लड़के बैठे थे और प्रशासन द्वारा उनको कोतवाली में लाया गया है, इसके बारे में क्या कहना है? ये तो सरासर प्रशासन का जुल्म है। ये प्रशासन जुल्म उनके साथ, उनके बच्चों के साथ अगर ये धरना होता तो सीसी मजिस्ट्रेट साहब या कोतवाली 42 दुकान के बीच में हम हैं तो कैसे जाम लगेगा? आप बता दीजिए। जाम आगे लगे चाहे पीछे लगे, वो भी ट्रांसफार्मर के बगल में हम हैं। सीओ साहब हमारा कोई दुश्मनी नहीं। सीओ साहब चाहें तो आज भी हमको जमीन देते हैं, हम अपनी रोजी रोजगार करेंगे। उनको एलर्जी है, सुनिए एक बात, उनको एलर्जी मुर्गा तो महकता है तो पूरे शहर में खुलेआम मुर्गा बिकता है, रोड पर नंगा बिकता है मुर्गा बकरा। हमारी दुकान के अंदर संगमरमर के पत्थर लगे हैं, आज भी जाके देख लीजिए, पत्थर लगे हुए हैं, टूटने के बाद भी। आगे शीशा लगा है, पर्दा लगा है, तो कैसे उनको महक आ रहा है? अभी आप प्रशासन पर कुछ मुकदमे की बात कर रहे हैं, किस तरह के मुकदमे की बात कर रहे हैं? भाई अब देखिए, हमने 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया, हम सीओ साहब की भी कागज दिए, सीजी मजिस्ट्रेट को भी कागज दिया, हमने नगर पालिका से भी रिसीव कराया। अब कोई सुन नहीं रहा है। जब नहीं सुनेंगे हमारी फरियाद तो आदमी मजबूर होकर कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट से भी फरियाद रखेगा, कहीं तो इंसाफ मिलेगी। इंसाफ नहीं मिलेगा हमें। उम्मीद तो है कि इंसाफ मिलेगा। इस सरकार में जो है गुंडाओं का राज खत्म हो गया। अब मालिक चाहेंगे तो गुंडा खत्म भी हो जाएंगे। तो ये तो सरासर गुंडई है। 42 दुकान में 2 दुकान तोड़ा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। अब 40 दुकान अवैध है, नहीं है। तो क्या आपके हिसाब से ये माना जाए कि जो पर्सनल कोई सीओ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है? नहीं, प्रशासन का कोई पर्सनल लग रहा है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। आपके हिसाब से बैलेंस दुकान बता रहे हैं, सिर्फ वो एक दिन अखबार में ये निकाले कि वहाँ जाम लगता है, दूसरे दिन उनका बयान आया कि वहाँ प्रभूषण होता था, इसलिए जो पट्टा सर पट्टा हमारे नाम से है, बाप के प्रॉपर्टी में बेटा दुकान नहीं कर कौन करेगा? पट्टा आपके नाम से, लेकिन पकड़ा जा रहा है लड़के को। भाई मैं दुकान दिया उसको करने के लिए, बैठेगा वही। अब प्रशासन से कहा, उनका टेंशन, परेशान जाने वो जाने, हम तो भाई सीधे साधे गंवार आदमी अपना कमाते हैं, खाते हैं। मगर एलर्जी उनको मुर्गा से है, तो मुर्गा कारोबार नहीं करेंगे। अपने बच्चों का तुम चप्पल बेचो, जूता बेचो, कपड़ा बेचो, बहुत सारे काम है दुनिया के अंदर। हमारा यही सीओ साहब से कि हमारी ज़मीन है, हमें वापस कर दें सर, कुर्सियाँ जो हैं वो हटा लें, हमारे बच्चे वहाँ जिए खाएं। हाँ, आपको एलर्जी मुर्गे से, तो मुर्गा जो है हम नहीं बेचेंगे। क्या नाम था? एक बार नाम बता दीजिए। इजहार अहमद।